हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं ताज महोत्सव की। फ्रेंड्स, ताज महोत्सव को हो गए राइट। आई मीन इट हैपेंड एंड आई कुड नॉट गिव द रिव्यू बिकॉज आई वाजंट वेल, लेकिन फिर भी मेरी नज़र बनी हुई थी। बहुत सुंदर गाने गाए हैं अरुणिता ने। अगर तुम साथ हो, एक तारा, हंजुआदा दरिया, खामोशियाँ, कभी न कहना अलविदा, ये वाले गाने गाए हैं और पब्लिक भी खूब झूम झूम कर उनके गानों में उनका साथ दे रही थी। फिर पवनदीप आते हैं, जो तुम न हो, फिर कैसे हुआ, और कोरा कागज़ था ये मन मेरा, केसरिया, और उसके बाद लोगों की सीटियाँ सुनी है मैंने। ओके इट वाज तेरे जैसा यार कहाँ, जब वो गा रहे थे इस पूरे ही दौरान लोगों ने इतनी सीटियाँ मारी हैं और मुझे सीरियसली बहुत अलग लगा, क्योंकि अभी तक तो चीख चिल्लाते थे, पवनदीप चिल्ला रहे हैं, बंसवाल चिल्ला रहे हैं, लेकिन सीटियों वाला ऑप्शन मुझे सब अभी तक ना आगरा में प्रोमिनेंटली दिखाई दिया है। तो भाई आगरा वासियों मानना पड़ेगा आपको, कुछ अलग तरीके से प्यार जताते हैं आप लोग। उसके बाद माई तेरी चुनरिया, उन्होंने उत्तराखंड का सॉन्ग भी गाया। एक अच्छा मुझे ये लगा कि ताज महोत्सव है जहाँ पर अलग अलग देश की जो अलग अलग जगह से लोग आते हैं अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। उसके हिसाब से उत्तराखंड का सॉन्ग गा के उन्होंने अपने प्रदेश के भी नाम आगे किया है। गुड थिंग। फिर नादा परिंदे एंड देन तेरी मिट्टी। ओके, जहाँ तक डुएट की बात है तो कह दो, पहला नशा, एंड इस बीच पवनदीप कीबोर्ड पर भी चले गए थे। एंड फिर उसके बाद देन ही केम बैक टू गिटार। इस बीच क्या हुआ, मुझे थोड़ी सी कुछ एक चीज़ें ठीक नहीं लग रही थी। ओके, एक तो जो एंकर थे वो उत्तराखंड की जगह उत्तरांचल बोल रहे थे। देखिए, वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन राज्य का नाम राज्य ही रखा जाएगा तो ठीक लगता है, बट स्टिल आई विल से इट्स ओके। लेकिन दो ऐसी बातें हुई जो मुझे ओके नहीं भी लगी हैं। एक तो पवनदीप और अरुणिता का जो पोस्टर बनाया गया था, जो ऑफिशियल जो साइट पर बनाया गया था, अरुणिता किंजल लिखा था, जिसमें डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव जी जो हैं उनके मेल करने के बाद फिर उसको ठीक किया गया, लेकिन फिर भी फैशन शो को FAI ही लिखा गया, फैशन शो ही लिखा गया, जो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। लेकिन उसके बाद भी मुझे ऐसा लगा कि अपनी गलतियों से कुछ तो ध्यान रखेंगे, ऐसा हुआ नहीं है। अपने वेबसाइट पर अरुणिता का सही नाम लिखने की गलती से ये लोग उबरे भी नहीं थे कि वहीं पर एक और गलती कर बैठे। अपने फेसबुक पर उन्होंने पवन और अरुणिता को आइडल सीजन 13 के स्टार्स बताया, जो कि गलत है। पवन अरुणिता आइडल 12 के स्टार्स रहे हैं। जब भी कोई कलाकार होता है बहुत मेहनत से अपना नाम आगे बढ़ाता है, उसमें उसकी सालों की मेहनत छुपी होती है, उसमें उसकी बचपन से लेकर इस जगह तक पहुंचने की मेहनत छुपी होती है। ऐसे में अगर आप फैक्चुअल एरर करते हैं ना तो वो गड़बड़ हो जाती है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको इंडियन आइडल 13 ना बनाते हुए इंडियन आइडल 12 कर दीजिए। ओके, उसके बाद जो भी आपकी लिखने की इच्छा है आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये 12 इंडियन आइडल 12 के ये उससे जुड़े हुए नाम है, पवन और अरुणिता। और इंडियन आइडल 13 जो है वो भी चल रहा है, जिसमें कई प्रोमिनेंट सिंगर्स अभी दिखाई दे रहे हैं और टॉप 7 मिल चुके हैं। उसमें ऋषि है और शिंजुति है और उसमें विदीप्ता है और उसमें देवोष्मिता है, शिवम है, अच्छे खासे नाम वाले लोग वहाँ पर बने हुए हैं। डू नॉट गेट कन्फ्यूज, प्लीज़ चेंज इट ASAP। जय हिंद।